अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? ऑल फाइन, दिस इज शेख हामिश। तो कैसे हैं? सब ठीक हैं? तो गाइस होप सो आपने मेरी पिछली वीडियो देख ली होगी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हम कैसे यार अपनी जेंगो की ऐप को क्रिएट कर सकते हैं और कैसे भाईजान हम यहाँ पे ये जो हेलो लिंक के थ्रू हेलो यहाँ पे लिख रहे थे, हेलो हामिश आ रहा था और यहाँ पे मैं हमज़ा लिख रहा था तो ये देखो आ रहा था हेलो हमज़ा हाउ आर यू, और यहाँ पे हम वर्ल्ड लिख रहे थे हेलो वर्ल्ड आ रहा था। तो मैंने आपको उसके अंदर सब कुछ बता दिया था कि हम सेटिंग्स डॉट पाई क्या होता है और व्यूज़ डॉट पाई क्या होता है, यूएस डॉट पाई क्या होता है, हम कैसे ऐप को क्रिएट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, क्या इनका डिफरेंस है, ये सब कुछ हमने पिछली वीडियो में देख लिया था। तो आज की वीडियो के अंदर हम क्या देखने जा रहे हैं? हम देखने जा रहे हैं भाईजान कैसे हम टेम्पलेट्स को क्रिएट कर सकते हैं। आखिर भाईजान हम कैसे बोलते हैं कि भाईजान हम HTML को ये जेंगो के साथ यूज़ कर सकते हैं, आखिर ये कैसे और ये हाउ इज़ इट पॉसिबल, अगर कर भी सकते हैं तो कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आज थोड़ा सा हम इस तरह का कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर जिंजा को भी देखेंगे कि हम कैसे जिंजा के थ्रू ऐड कर सकते हैं अपनी जेंगो को HTML के अंदर। तो ये सारा हम कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मेरे माइंड में एक बात आ रही है कि भाईजान मैं आपको थोड़ा सा गो थ्रू करवा दूं, क्योंकि मुझे पता है आप नालायक से बच्चे हो जो कि काम नहीं करके आते। तो भाईजान मेरे छोटे छोटे नन्हे मुन्नों से बच्चों, देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे मेरी बात सुनो। हमने क्या किया था? हमने कहा था कि व्यूज डॉट पाई के अंदर हमने एक फंक्शन क्रिएट किया था। अब हम नेक्स्ट क्या करने जा रहे हैं? अब नेक्स्ट एज अ प्रैक्टिस मैं आपके साथ एक काम करने जा रहा हूँ जो कि मेरे माइंड में टू बी नेस्ट अभी एक शरारत है। ये मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ? यहाँ पे मैं करने जा रहा हूँ कि यार अगर मैं यहाँ पे आमिश दूँ तो मुझे यहाँ पे हेलो आमिश शो करवाना चाहिए उसको, मुझे ना यहाँ पे सलाम पेश करना चाहिए उस बंदे को, ठीक है। अगर मैं अली दूँ तो यहाँ पे हेलो अली शो हो जाए, लेकिन ये मेरे नाम के साथ नहीं मुझे शो करा रहा। मतलब कि जो फंक्शन यहाँ पे बना हुआ है उसी फंक्शन का दिखाएगा। मैं इंडेक्स दूंगा, वर्ल्ड दूंगा, हमजा दूंगा तो फिर ही मुझे शो करवा रहा है, ठीक है ना, उसी नेम का। इंडेक्स सॉरी नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे यूएस और पाई में इंडेक्स का पाथ खाली छोड़ा है कि अगर इंडेक्स ना भी दो तो ये शो करवा दो, लेकिन वर्ल्ड और हमजा देने पे हमें शो करवाएगा, ठीक है। ये आपको भाई मेरी पिछली वीडियो लाजमी देखनी पड़ेगी। अब इस वीडियो के अंदर मैं क्या करना चाह रहा हूँ? मैं यार ये करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे यार मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पे जो भी नाम दूँ ना यूआरएल के अंदर वो मुझे हेलो आमिश शो करा दे या मेरे से पूछे अस्सलाम वालेकुम मुझे क्या दे या जो भी है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हम इसके लिए रिस्पॉन्स को यूज़ करते हैं। और रिस्पॉन्स, अब मेरी बात सुनो, अब यहाँ पे रिक्वेस्ट क्यों यूज़ करते हैं, यहाँ पे रिस्पॉन्स क्यों यूज़ कर रहे हैं? तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में तो आना ही आना है। देखो मेरी बात सुनो मेरे बच्चों, मेरी बात सुनो। रिक्वेस्ट क्या करता है? रिक्वेस्ट ये करता है जब हम यूआरएल देते हैं तो वो रिक्वेस्ट करता है कि भाईजान अगर ये आपके पास यूआरएल है तो मुझे ये दे दो। या अगर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वर्ल्ड की तो वो कह रहा था कि अगर वर्ल्ड के नाम से कोई भी है तो मुझे हेलो वर्ल्ड दे दो। लेकिन यहाँ पे हम क्या करें? यहाँ पे हम कह रहे हैं कि भाईजान ये जो नेम है ना ये अली है, इसके जो है ना इसका मुझे रिस्पॉन्स जनरेट करके दो, इसका मुझे रिस्पॉन्स दो कि अली वो कहेगा हेलो अली। अगर मतलब कि मैं करूँगा आमिश तो उसका रिस्पॉन्स होगा हेलो आमिश। अब रिक्वेस्ट क्या करते? रिक्वेस्ट करते कि भाई इसके बरक्स कोई भी कॉन्टेक्स्ट वगैरह यहाँ पे अवेलेबल है तो मुझे वो शो करवा दो। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे वो कह रहा है कि मैं अगर अली लिखूँ तो मुझे आप हेलो अली शो करो, मुझे एक रिस्पॉन्स जनरेट करके दो। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आई नो अभी मिक्सअप सा कर रहा होगा आपको, लेकिन कोई इशू नहीं। अच्छा यहाँ पे अब हम आए हैं और यहाँ पे मैं इस वेरिएबल को यूज़ करना चाह रहा हूँ। नेम का वेरिएबल मैंने एक बना लिया कि जो भी हम नेम लिंक में दें और वहाँ यहाँ पे हेलो शो करवा दें। अच्छा यहाँ तक तो जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी उनको ये समझ नहीं आएगा कि भाईजान हम इधर नेम को क्यों दे रहे हैं, आखिर लिंक को कैसे पता लगेगा भाईजान इधर शो करना है। भाई लिंक को यहाँ से पता लगेगा, हम यूआरएल्स यहाँ पे देते हैं। मेरे बच्चों मेरी वीडियो देख के आओ पिछली वाली। अच्छा तो यहाँ से इसको मैं कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल सी करने के बाद कंट्रोल वी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको अभी बताता हूँ मैं क्या दूंगा। यहाँ पे हम मेन काम जो करेंगे यहाँ पे हम इसको ग्रीट दे देते हैं। मैंने उसका नाम ग्रीट रखा है, जस्ट वेट फॉर इट। हाँ मैंने ग्रीट रखा है। ग्रीट मैंने ऐसा लगा जिससे हम ग्रीटिंग्स देते हैं कि भाईजान मे गेट वेल सून एंड अल्लाह ब्लेस यू व्हाट्सएवर, तो ये सारे हम देते हैं। अच्छा यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हम इसको डायरेक्टली नेम भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे समटाइम्स प्रॉब्लम आती है, समटाइम प्रॉब्लम आती है कि कैपिटलाइज सिलेक्टेड यानी कि हो तो फिर वो क्या शो कर रहा है तो शो होता है। तो यहाँ पे मैं एक सेंटेक्स यूज़ करने जा रहा हूँ। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा भाईजान एग्जैक्टली मुझे वही स्ट्रिंग रिटर्न करवाए, एग्जैक्टली, ठीक है ना। अभी आपको मैं समझाता हूँ कैसे एग्जैक्टली शो करवाए मुझे। तो यहाँ पे हमारा सर्वर जल्दी से रन हो जा। ओके तो ये रन हो चुका है। तो यहाँ पे ये देखो, अब मैं एग्जैक्टली की बात कर रहा था पहले, तो मैं सिंपल इसको अली शो करवाता हूँ। देखो मैंने हेलो अली किया तो यहाँ पे मुझे हेलो अली शो करवा रहा है। देखो ए छोटा था, ए छोटा करवाया। अब देखो मैं एग्जैक्टली की बात कर रहा था ना। अब कोई लड़की अगर मेरी वीडियो देख रही है तो मैं नाम लड़की का भी यूज़ कर लेता हूँ। अब देखो एन बड़ा और आर कैपिटल लेटर में, ये देखो सॉरी एन और ए कैपिटल लेटर में था तो ये देखो एन और ए यहाँ पे शो करवा रहा है, ठीक है ना। तो ये देखो ये एग्जैक्टली शो करवा रहा है। अब मैं एक और कॉन्सेप्ट चाह रहा हूँ। मैं क्या कॉन्सेप्ट चाह रहा हूँ कि लाइक जिस तरह यही था और ये मैं इसी की बात ही कर लेता हूँ। अब मैं ये कॉन्सेप्ट ये चाह रहा हूँ कि यार ये जो ए है इसको स्मॉल लेटर में शो कराए और फर्स्ट लेटर को कैपिटल में शो करवाए। मैं नहीं चाहता कि अगर और इवन कि अगर मैं स्मॉल लेटर्स में सब दूँ तो उसको फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि प्रोफेशनल्स तो ऐसे ही काम करते हैं, है ना। तो इसके लिए हम एक फंक्शन को यूज़ कर लेते हैं और वो फंक्शन क्या है? वो फंक्शन कैपिटलाइज का फंक्शन है और ये सॉरी ये पाइथन का ही फंक्शन है। और यहाँ पे मैं इससे कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ
तो यहाँ पे जाके मैं चेक करवाता हूँ आपको, और इसे रिलोड करता हूँ तो देखिएगा ये देखो छोटा हो गया। अब यहाँ पे ये देखो ए कैपिटल था और ये इसने कर लिया। अब यहाँ पे मैं अली देता हूँ तो अली को ही देखो ए कैपिटल शो करवाएगा, ठीक है ना। तो ये था हमारा थोड़ा सा ना काम, जो कि अभी मेरे माइंड में शरारत आ रही थी कि भाई हम कुछ भी नेम दें तो ये हो जाए। लेकिन आज का हमारा बेसिकली मेन काम क्या है, टेम्पलेट्स का काम है। तो टेम्पलेट्स कैसे क्रिएट होती हैं, सबसे पहली बात तो ये है, टेम्पलेट्स खुद बजाते खुद क्या है। देखो हम index.html बनाते हैं, हम कोई भी about.html बनाते हैं, contact.html बनाते हैं, तो वो सारी की सारी क्या है, हमारी मतलब टेम्पलेट्स होती हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब टेम्पलेट्स कहाँ पे बनाते होते हैं। अब यहाँ पे हमने जो अपनी ऐप क्रिएट की है वहाँ पे हम हेलो में जाते हैं, ठीक है। और हेलो में जाने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक फोल्डर बना लेते हैं टेम्पलेट्स के नाम का। और टेम्पलेट्स यार इस चीज़ का ख्याल रखना कि हमने जो अपना प्रोजेक्ट है उसमें नहीं, प्रोजेक्ट के अंदर जो हमने ऐप बनाई है ना, जो मतलब कि एक तो प्रोजेक्ट होता है एक ऐप होती है, तो जो ऐप है उसके अंदर आपने टेम्पलेट्स की फाइल बनानी है। अब इसके अंदर आपने टेम्पलेट्स जाना है, इसके अंदर भी जाके ना आपने एक हेलो के नाम के बनाना है, क्योंकि इस टाइम हम हेलो जो हमारी ऐप है उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं ना, तो मैंने इसको हेलो के अंदर एक फोल्डर इसका बना दिया। अब इस हेलो के अंदर जाके ना अब हम अपना मेन काम क्या करेंगे, और वो है index.html। लो जी भाई HTML आ गई, हम कैसे HTML को इंक्लूड कर सकते हैं। बड़ा आपने लोगों ने मसला बनाया हुआ था कि भाई जान HTML यूज़ करके दिखाओ, HTML यूज़ करके दिखाओ, तो लो जो भाई ये लो कर लो। मैं इस पेज के लिए पता क्या करूँगा, इस पेज के लिए मैं HTML को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, HTML, और ये HTML यहाँ पे आ गई। और यहाँ पे ये कि अगर हम यहाँ पे ये करेंगे तो ये हमें पूरा का पूरा सिंटैक्स यहाँ पे दे देगा। तो मैं जल्दी से यहाँ पे अपना नाम चेंज कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ हेलो कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं H1 दे के इसके अंदर क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं करवा देता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो ये लो हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आगे Ctrl+S प्रेस कर दिया। अच्छा, अब ये index.html आ चुके हैं। अब हमें कैसे बताएंगे कि भाईजान हमारे पास ये है, तो हम क्या व्यूज़ में जाके बताएंगे ना, क्योंकि व्यूज़ हमारा रिटर्न करवाता है कि क्या कॉन्टेक्स्ट हमारे पास पड़ा है। अब ये मेरी बात सुनो, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब जो हमारे HTML का पेज है ना, अब हम उसको एज अ रिस्पॉन्स नहीं, अब हम उसको रेंडर करवाएंगे। क्या करवाएंगे, रेंडर करवाएंगे। तो मैं यहाँ पे इसको इंडेक्स जो है हमारे पास, मैं इसको ऐसा करता हूँ, इसकी जगह रेंडर कर देता हूँ। और रेंडर के बाद यहाँ पे अब हम इसको रिटर्न करवा रहे हैं, रिक्वेस्ट करेंगे यहाँ पे, और ठीक है। और ये रिक्वेस्ट करने पे अब हम इसको रेंडर करवा रहे हैं, और यहाँ पे हम उसका पूरा का पूरा पाथ दे देंगे। और मैं यहाँ पे आया, मैं यहाँ पे मैंने लिखा हेलो और स्लैश यहाँ पे लिखेंगे और index.html लिख देंगे। अब कहेंगे अरे भाई ये कहाँ से आ गया, हमें तो ये पता ही नहीं है। भाईजान मेरे बच्चों मेरी बात सुनो, टेम्पलेट्स को से खुद पता होता है, हमें यहाँ पे खुद यहाँ पे टेम्पलेट्स ऐसे देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो उससे पता है टेम्पलेट्स का। यहाँ पे अगर आप जूम थोड़ा सा करके देखोगे तो ये देखो, ठीक है, टेम्पलेट्स का यहाँ पे उसको पता है। अच्छा, तो टेम्पलेट्स के अंदर जाके हमने यहाँ पे हेलो दिया, ठीक है ना। तो हेलो और index.html का यहाँ पे पाथ आ चुका है। Ctrl+S में यहाँ पे प्रेस करूँगा, हमारा सर्वर जल्दी से रिलोड हो जाएगा। और ये देखो यहाँ पे अब हमने उसके अंदर क्या स्टोर करवाया था, index.html के अंदर हेलो वर्ल्ड करवाया था। अच्छा, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, हेलो वर्ल्ड एंड दिस इज़ माई वर्ल्ड, ठीक है ना। अब थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा आपको कि वो पहले भी एक हेलो वर्ल्ड था। ओके, तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड दिस इज़ माई वर्ल्ड, तो मैं यहाँ पे आया और जस्ट मैंने इसको हेलो को किया, हेलो वर्ल्ड दिस इज़ माई वर्ल्ड। और यार ये देखो ये H1 ये सेम उसके सिंटैक्स में है, इवन के थोड़ी सी अगर मैं स्टाइलिंग ऐड करके आपको कलर चेंजेस का करके दिखा दूँ जल्दी में। और यहाँ पे ये देखो, अगर मैं यहाँ पे आऊँ और मैं यहाँ पे थोड़ी सी स्टाइलिंग ऐड करूँ, स्टाइलिंग तो ऐड करनी आती है ना मेरे बच्चों। अब वो ना मुझे कहना कि स्टाइलिंग नहीं ऐड करनी आती, यार अगर नहीं भी आती तो नो इशू, मैं हूँ ना। मैंने स्टार्ट में कहा था कि मैं हूँ ना, टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। तो ओहो ये क्या हो गया, Ctrl+Z Ctrl+S। ओके, तो मैं हूँ ना, तो मैं लिंक भेज दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और Ctrl+R प्रेस करके रिलोड करूँगा तो ये देखो कलर चेंज हो गया। तो अब इससे आपको एक चीज़ वाज़ेह होगी कि हमारा index.html का पेज भाई यहाँ पे चल पड़ा है, टेंशन लेनी, चल पड़ा है, बिल्कुल रिलैक्स चल पड़ा है, ठीक हो गया। ये तो काम हमने बड़े अच्छे तरीके से कर लिया। अब हम थोड़ा सा और एक और माइंड में वो कहते हैं ना शरारत आना, वो आ रही है हमारे माइंड में शरारत। हमारे माइंड में शरारत पता क्या आ रही है, हमारे माइंड में शरारत आ रही है, ओके भाई index.html तो बन गया। अब ज़रा थोड़ा सा काम इधर भी करके दिखाओ ना, इधर भी ये जो नेम आ रहा है इसको कैसे हम HTML के पेज में लेंगे और कैसे मतलब काम करेंगे, ये भी थोड़ा सा करके दिखाओ ना, हमें पता लगे कि आपको आती है कोडिंग। तो मैं कहता हूँ नो इशू मेरे बच्चों, आज वो अभी आपको काम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अब हम इसको काम करने के लिए हम पता क्या काम करेंगे, यहाँ पे हम पहले तो इसको ख़त्म कर लेते हैं यार, ये अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं, अब हम बच्चों वाले कॉन्सेप्ट से निकलना है, अब हम HTML के साथ वर्क करेंगे। पहला तो ये काम हो गया हमारे लिए, ठीक है। और दूसरा अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे टेम्पलेट्स के हेलो में जाते हैं, और यहाँ पे जाके एक न्यू फाइल को यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, और वो होगी greet.html।
ओके, तो ग्रीड डॉट एच टी एम एल के अंदर बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन वही सिंटैक्स को यूज़ करेंगे। ओके, तो मैं आपको मतलब बता दूँ, अच्छा देखो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ तो मुझे बॉयलर प्लेट नहीं दे रहा। यहाँ से जाकर ना जेंगो कोई जगह एच टी एम एल सेलेक्ट करो, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एच टी एम एल यहाँ पे सेलेक्ट की थी ना, तो ये देखो अब यहाँ पे मैं करूँगा तो मुझे पूरी की पूरी बॉयलर प्लेट आ रहा है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन मैं भी थोड़ी देर बाद इसको जेंगो एच टी एम एल भी कर लूँगा, क्योंकि जब मैं इसके अंदर जिंजा का कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा, ठीक है ना। अभी अभी थोड़ी देर में देखना, या इन फर्दर वीडियोस में यूज़ कर लेंगे, अभी इतनी स्पीड मारने की जरूरत नहीं है। तो ये देखो यहाँ पे मैं इसका टाइटल चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसको ग्रीटिंग्स दे देता हूँ नेम, कंट्रोल एस हो गया, और यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे अगेन H1 दे देते हैं, ठीक है। हमारा तो मेन मकसद वही था ना, अब यहाँ पे जो हम नेम दें उसी नेम से आ जाए, हमारा तो मेन मकसद ये है हेलो करे, जो मैं नेम यहाँ पे दूँ उसको, परफेक्ट। ओके, तो यहाँ पे अब आ गया एक जिंजा का कॉन्सेप्ट। जब भी हमने किसी जगह पे पाइथन को यूज़ करना है ना अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो हम ये ऐसे और ये ऐसे और इसके अंदर वो वेरिएबल का नाम लिख देंगे, ठीक है, नेम। अब नेम क्या है हमारे पास, नेम हमारे पास ये पड़ा हुआ है वेयर इज यूजर डॉट पाई, और नेम ये पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन इसको यहाँ से भेजने का तरीका ऐसा नहीं है, इसको भेजेंगे भी अभी हम, ठीक है। लेकिन आपको मेन कॉन्सेप्ट या किसी वेरिएबल को पाइथन के यूज़ करना है, किसी फंक्शन को यूज़ करना है, तो हम जिंजा का ये कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, ठीक है गाइस। ओके, तो यूज डॉट पाई में जाते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने थोड़ी सी ये छेड़खानी करते हैं। अब छेड़खानी क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको रेंडर करेंगे, यू नो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले करवाया, तो जब भी हम किसी HTML की फाइल को करेंगे या किसी कॉन्टेक्स्ट को रन करवाना चाहेंगे, किसी कॉन्टेक्स्ट को डिस्प्ले करना चाहेंगे, तो हम उसको एज अ रिस्पॉन्स नहीं सेंड करते, हम उसको रेंडर करवाते होते हैं कि भाई ये चल पड़े यहाँ पे, ठीक है। और सेकंड हमारे पास यहाँ पे एक मेन कौन सा, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसको क्यों ना यार सारे को ख़त्म ही कर दूँ, जस्ट वेट फॉर इट, मैं जल्दी से ऐसे नहीं, हाँ ऐसे, अब ठीक है ना। और ये ब्रैकेट यहाँ से ख़त्म होगी, और ये यहाँ पे रेंडर का कॉन्सेप्ट आ गया। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो उस रिक्वेस्ट के बदले में हम उससे कोई काम देंगे, और रिक्वेस्ट किसको कर रहा है उसका पाथ हम दे देते हैं। यहाँ पे पाथ जल्दी से मैं देना पसंद करूँगा, और यहाँ पे मैं पाथ में आया, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ग्रीड डॉट HTML, और यहाँ पे ग्रीड डॉट HTML में हम आ गए। अच्छा, अब यहाँ पे एक नेक्स्ट लेवल की वो चीज़ क्या है, जस्ट वेट फॉर इट, मुझे क्यों इशू दे रहा है, यहाँ पे रिक्वेस्ट ऊपर भी तो करना था, ये आपने देखा होगा इधर येलो लाइन आ रही थी। अब नेक्स्ट लेवल की चीज़ क्या है, अब नेक्स्ट लेवल की चीज़ ये है कि अब हम यहाँ से वैल्यूज़ को पास करवाएंगे। ये देखो कैसे पास करवाएंगे, जो हम अपना वेरिएबल पास करवाना चाह रहे हैं अपने HTML के पेज में, अब हम उसे पास करवाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये देखो नेम आ गया। अब ये कॉन्सेप्ट पता है कौन सा कॉन्सेप्ट है, चलो आप थोड़े अपने माइंड में सोचो, मैं आपको अभी बताता हूँ कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है। आप सोचो ये मैंने क्या चीज़ को यूज़ किया है, ज़रा पता है कैसे सोचो, ऐसे सोचो कि कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसकी यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस आती थी, और कौन सी ऐसी चीज़ थी जो यहाँ पे एक जो होता था कीवर्ड होता था, और आगे उसकी वैल्यू होती थी। अब तो यार पता लग जाना चाहिए ना वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कीवर्ड और वैल्यू लेती है। डिक्शनरी यार, डिक्शनरी की बात कर रहा हूँ, हम यहाँ पे भाईजान डिक्शनरीज को भी यूज़ कर रहे हैं एज अ रिटर्न, इसलिए कहा था पाइथन की वीडियो देख के आओ। अब यहाँ पे एज अ डिक्शनरी हो गया, और मैं यहाँ पे ग्रीड डॉट HTML में देखता हूँ, यहाँ पे मेरे पास ये भी हो गया। अब हम मैजिक करके देखते हैं। अब हम कंट्रोल एस प्रेस किया, और यहाँ पे अब मैं इसे देता हूँ हेलो के आगे ग्रीड, तो देखना सॉरी हेलो के आगे ग्रीड दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब मैं देता हूँ यहाँ पे हेलो आमिश, देखना तो मुझे यहाँ पे हेलो आमिश शो करवाएगा कि नहीं करवाएगा, पहले तो मुझे ये बताओ। ओके, मुझे लग रहा है मेरा सर्वर अभी तक रन नहीं हुआ। ओके, ये मुझे कुछ दे रहा है, ये मुझे क्या प्रॉब्लम दे रहा है, हेलो डॉट व्यूज़ हैज़ नो एट्रीब्यूट वर्ल्ड। ओके, माई मिस्टेक, वहाँ से मैंने, मेरी बात सुनो, यहाँ से मैंने वो व्यूज़ वो और वो ख़त्म किया था ना, वो वर्ल्ड और जो हमजा वाला था, वो कह रहा है भाईजान इधर तो कोई है ही नहीं, तो मैं कह रहा हूँ कोई बात नहीं है तो अब रन कर दो। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि इसने हमें क्या दिया है। ओके, तो मैं इसे रिलोड करता हूँ, तो हेलो आमिश शो हो रहा है यार, हेलो आमिश शो हो रहा है, देखो हेलो आमिश शो हो रहा है। यहाँ पे मैं अली देता हूँ, सेम वही बिहेवियर, लेकिन इस वक्त फ़र्क क्या है, इस दफ़ा फ़र्क क्या है, इस दफ़ा फ़र्क सिर्फ इतना है कि मेरे बच्चों पहले हम क्या यूज़ कर रहे थे, ओ मैंने क्रिएट किया HTML की फाइल क्यों ख़त्म कर दी। फ़र्क क्या है इस वक्त, तब हम क्या यूज़ कर रहे थे, तब हम एक रिक्वेस्ट एज अ रिक्वेस्ट एक HTTP रिस्पॉन्स भेज रहे थे, और अब क्या है हमारे पास, अब हम यहाँ पे स्टाइल को यूज़ करके कलर भी चेंज करके देखते हैं। ओके, तो कलर मैं यहाँ पे कर देता हूँ, और यहाँ पे रेड कलर आ गया, कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ, और ये मुझे यहाँ पे क्यों HTML का सिंटैक्स नहीं दे रहा यार, ये मैं भी कहूँ मेरा कलर यहाँ पे क्यों नहीं शो हो रहा था। कंट्रोल एस प्रेस किया, कंट्रोल R किया, और यहाँ पे देखो कलर चेंज हो गया यार, क्या मज़े की चीज़ है, मज़ा आया कि नहीं आया, मुझे यहाँ पे लाइक और कमेंट करो। तो भाईजान ये थे टेम्पलेट्स, हम कैसे अपनी जो है यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक छोटा सा चुना मुन्ना सा इसी के रिलेटेड एक प्रोजेक्ट करेंगे, छोटा सा प्रोजेक्ट होगा जो कि हैप्पी न्यू ईयर से रिलेटेड होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके गाइज, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। किसी को अगर नहीं समझ आई तो देख लीजिएगा। तो यही था आज का कॉन्सेप्ट कि हम कैसे अपने टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हैं।
और ये देखो हमने अपने कैसे टेम्पलेट्स को यूज़ किया, ये देखो हेलो यूज़ किया तो ये सब कुछ आ गया। अब और भी CSS ऐड कर सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको एक CSS वैसे भी ऐड करना सिखाऊंगा कि हम एक्सटर्नल CSS को कैसे ऐड करते हैं। तो ओके गाइज, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।